प्यारे छात्रों नमस्ते। आपको याद होगा हमने एक अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था बुद्धिर बलवती सदा। उसका कॉन्सेप्ट था कि अकल बड़ी या भैंस, यानी बुद्धिमती नाम की जो महिला थी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ताकत में कमजोर होने के बावजूद भी व्याघ्र यानी टाइगर को बुद्धि के प्रयोग से भगा दिया। और आपको पता है टाइगर फिर से आ गया, यानी एक लोमड़ी ने, एक श्रृगाला ने उसको पुनः समझाया कि तुम मनुष्य से डरते हो, चलो देखते हैं। तो पुनः गले में रस्सी बांधकर आता है, पर फिर से क्या हो जाता है, बुद्धिमती फिर से प्रयोग करती है बुद्धि का और पुनः उसे भगा देती है। यानी बुद्धि का हम सही प्रयोग करें तो बड़े से बड़े दुश्मन या दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, या उसे अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, या उसे हम अपने से दूर कर सकते हैं। बस इसकी दो शर्तें हैं, एक तो आप सावधान और धैर्य के साथ रहें, घबराएं नहीं। दूसरा, अपने दिमाग का बहुत अच्छे से उपयोग करें। यह इस पाठ पर हमने सीखा। आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, और इस चैनल को फॉरवर्ड भी करें, अपने दोस्तों से इस पाठ की चर्चा करें। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं। आपके लिए मैंने पहले ही बताया है कि मेरा नंबर है 8889952226, इस पर मैसेज करें, या फिर YouTube पर एक चैनल है शिक्षा, उस चैनल को सर्च करेंगे आप तो मैं आ जाऊंगा। और भी यदि प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर प्रदीप जैन यह टाइप करेंगे YouTube सर्च में तो मेरा शिक्षा चैनल आपको दिखेगा, वहां पर आप पढ़ाई संबंधी बातें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के अब क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिर्मती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। यहां पर कुत्र का क्या मतलब है, कुत्र मतलब कहां, यानी बुद्धिमती ने कहां व्याघ्र को, व्याघ्रम द्वितीया, व्याघ्र को देखा, कहां पर देखा था, कुत्र मतलब कहां पर, पर मतलब सप्तमी विभक्ति, इसका उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति में, और उत्तर होगा गहन कानने या जंगले या वने, अरण्य, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गहन कानने। द्वितीय प्रश्न क्या है, भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी कया विमुक्ता। अगर इस प्रश्न को आप सही से नहीं समझेंगे तो आप निश्चित है गलत उत्तर लिखेंगे। पहले तो समझना है, भामिनी, भामिनी मतलब वही बुद्धिमती स्त्री, कया मतलब किससे, या यूं कहें किसके प्रयोग से। कया में तृतीय विभक्ति है तो यहां पर किस कारण से, भामिनी किस कारण से, तृतीय विभक्ति में कारण होता है, तो किस कारण से विमुक्ता मतलब मुक्त हुई, व्याघ्र से मुक्त हुई थी ना। आप कया के मीनिंग यदि आपने ये निकाला कि किससे तो आप उत्तर लिखेंगे व्याघ्र से, पर यहां तो पूछा किस कारण से, यानी ऐसा उसने क्या किया, किसका प्रयोग किया जिससे वो विमुक्त हुई। तो उत्तर होगा भामिनी निज बुद्धिया, वो व्याघ्र से तो मुक्त हुई है पर उसने ऐसा क्या किया, तो बुद्धि के प्रयोग से विमुक्त हुई है। तो हम लिखेंगे निज मतलब स्वयं, और बुद्धि की तृतीय विभक्ति होगी बुद्धिया, क्योंकि प्रश्न जिस विभक्ति में पूछा गया है उत्तर आपको उसी विभक्ति में लिखना है। तो उत्तर होगा निज बुद्धिया, आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। ये भी बहुत मुख्य प्रश्न है, फिर से समझेंगे। सर्वदा नहीं, हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, तो निश्चित है बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति से मतलब तेज बुद्धि, या होशियार बुद्धि, हाजिर जवाब। तो प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, क्या आक्षिपन्ति मतलब आरोप करते हुए, उवाच मतलब बोली, क्या आरोप करते हुए बोली। तो प्रश्न है किम मतलब क्या, यदि यहां पर होता कम, कम मतलब किसको, तो किसको आरोप लगाते हुए बोली थी, श्रृगाल को, तो श्रृगालम या जम्बू का माता। परंतु क्वेश्चन है क्या आरोप लगाते हुए, तो आपको पता होगा उसने श्लोक में बोला था, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासाद्यैक मानीय कथम याशी बदादुना। मतलब पुरा तुमने पहले मुझे तुमने 3 व्याघ्र दिए थे, अब मैंने विश्वास करके तुम्हें छोड़ा था तो तुम अब एक बस लाए हो, ऐसे कैसा, ये उसने आरोप लगाया था। तो ये क्वेश्चन एक पद वाले प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर तो 2 लाइन में हो रहा है, तो ये आईएमपी भी नहीं है, ध्यान ना दें ज्यादा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है और इसका उत्तर एक शब्द में नहीं है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता
पितृगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती केन उपेता। उपेता का मतलब मैंने बताया था आपको पाठ में सहिता। तो बुद्धिमती मतलब तृतीय विभक्ति किससे, उपेता मतलब सहित होकर। तो बुद्धिमती किससे सहित होकर, केन में तृतीया, तो किससे सहित होकर, फिर क्या है, पितृगृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। तो किससे सहित होकर, तो अपने दो पुत्रों को लेकर के। तो हम उत्तर लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता। तीन शब्द है, पुत्र द्वय धन उपेता। द्वय और उपेता में संधि हो गई, गुण संधि। जैसे पर धन उपकार तो परोपकार, वैसे ही पुत्र धन द्वय धन उपेता द्वयोपेता। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बस पुत्र की केन की जगह आपको पुत्र द्वय लिखना है और उपेता में संधि कर देना है। अगला प्रश्न है व्याघ्रम किम विचारे पलायता। व्याघ्र क्या विचार करके पलायत मतलब भाग गया, दूर हो गया। तो व्याघ्र ने क्या सोचा था, व्याघ्र डर क्यों गया था, क्योंकि वो दो अपने बच्चों से बात ऐसे कर रही थी कि इसको एक एक आधा आधा कर लो, लड़ो मत इसके लिए। तो व्याघ्र सोचता है कि ये कोई व्याघ्रमारी है। व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली। इस सोचकर वो डर गया। तो क्या सोचकर वो डरा था, व्याघ्र किम विचारे। व्याघ्र टाइगर क्या सोच के दूर भाग गया था, तो उसने सोचा था इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचारे पलायता। ये कोई व्याघ्र को मारी, मारी मतलब मारने वाली है, ऐसा सोचकर वो पलायत हो गया था, अर्थात भाग गया था। तो आंसर होगा, उसने क्या सोचा था, इयम काचित व्याघ्र मारी। इयम मतलब यह है स्त्रीलिंग और काचित मतलब कोई। ठीक है। अगला प्रश्न, लोके महतो भयात का मुच्यते। आईएमपी प्रश्न है। लोके मतलब संसार में, महतो मतलब भयंकर, भयात, भयात मतलब भय से, पंचमी विभक्ति। इस संसार में भयंकर भय से, बहुत ज्यादा डर भी हो तो उस डर से भी कौन छूट जाता है, कौन बच जाता है, तो कहा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। कौन छूट जाता है, जो इसके पास बुद्धि हो वो छूट जाता है। अगला प्रश्न, जम्बुका किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति। जम्बुक ने क्या बोलकर व्याघ्र का उपहास किया था, तो आपको पता है उसने बोला था तुम मनुष्य से भी डरते हो, ऐसा बोल करके। क्या बोला था, यत मानुषादपि बिभेति त्वम इति वदन जम्बुका व्याघ्र से उपहासम करोति। उसने बस इतना ही बोला कि तुम मनुष्य से डरते हो, ऐसा क्यों, तुम मानुषादपि बिभेति, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धिमती सृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने सृगाल को यानी उस लोमड़ी को क्या बोला। जब फिर से वो लोमड़ी और टाइगर आ गए तो दूसरी बार उनसे बचने के लिए बुद्धिमती ने क्या बुद्धि लगाई, क्या बोला, तो उसने वही श्लोक बोला था जो मैंने पहले 5 प्रश्नों के एक शब्द वाले जो प्रश्न थे उनके उत्तर में अंतिम प्रश्न मैंने बताया था कि उसने क्या बोला, तो रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वासाद अपि अद्य एकम आनीय कथम अपि यासी अधुना बद। यानी तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, व्याघ्र दिए थे, विश्वास करके आए हो, आज एक ही लाए हो, ऐसा करके उसने एक श्लोक बोला। तो वही इसका आंसर है। कोई खास आईएमपी प्रश्न नहीं है, मैंने हिंट किया है कौन कौन से आईएमपी हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें, परीक्षा में आ सकते हैं। अब प्रश्न अगला देखते हैं, क्या है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब यह है कि आगे जो लाइंस लिखी हैं उन लाइन में एक एक बीच में शब्द ऐसा होगा जो गाढ़े काले रंग का है। अब उस लाइन का आपको प्रश्न बनाना है, यानी वो लाइन एक उत्तर है और आपको उस लाइन का यानी उस लाइन के आधार पर आपको एक प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर क्या होना चाहिए, उसका उत्तर वो काला अक्षर होना चाहिए, जो डार्क ब्लैक है ना, वह उसका उत्तर होना चाहिए। ऐसा आपको प्रश्न बनाना है। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहला प्रश्न है, तत् राज सिंहो नाम राजपुत्रा बसति स्म। यानी वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, परंतु यहां पर आपको प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर क्या होना चाहिए, वही डार्क वाला उसका उत्तर रहेगा। यानी ऐसा प्रश्न बनाओ जिसका उत्तर क्या हो, राज सिंह हो।
तो वहां पर राजसिंह नाम का पुत्र रहता था, तो आप हिंदी में बनाएंगे वहां पर कौन रहता था और कौन की संस्कृत होती है कह, तो आप बना देंगे तत्र राजसिंह की जगह लिख दीजिए कह, तत्र कह नाम राजपुत्र बसति स्म। ठीक है ना, ये उत्तर हो जाएगा। या फिर कहा की जगह आप किम लिखें तो और अच्छा है, या फिर एक और सरल तरीका तत्र कहा राजपुत्र बसति स्म ये लिखिए, या तत्र किम नाम राजपुत्र बसति स्म, दोनों सही हो जाएंगे। अगला, क्योंकि नाम शब्द नपुंसकलिंग में आता है। अगला प्रश्न है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहतवती। अच्छा प्रश्न है, बुद्धिमती ने चांटे से पुत्रों को मारा था, तो आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर हो चपेटया अर्थात चांटे से। तो आपको बताना है कि किससे मारा, तो बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहतवती मतलब किससे मारा, तो कया इसकी जगह आ जाएगा, तो क्वेश्चन बनेगा कया प्रहतवती। अगला है व्याघ्रं दृष्ट्वा, व्याघ्र इसका डार्क है, तो इसका उत्तर ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर क्या हो व्याघ्र। तो व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः सृगाल अवदत्, व्याघ्र को देख करके धूर्त सृगाल बोला। तो कम दृष्ट्वा, यहां पर द्वितीय व्यक्ति वाला प्रश्न आएगा, किसको देख करके धूर्त सृगाल बोला। अगला प्रश्न है त्वं मानुषात् बिभेति, मानुषात्, तो मानुषात् पंचमी व्यक्ति है, क्वेश्चन बनाओ उसका कस्मात्, त्वं कस्मात् बिभेति। इसका एक चार्ट है पूरी प्रश्न वाला, कहा कऊ के कम कऊ कान केन का भ्याम कई। तो जैसे आंसर आ रहा है व्याघ्रम द्वितीय व्यक्ति, तो इसका क्वेश्चन भी होगा द्वितीय व्यक्ति कम। यदि आंसर आ रहा है कस्मात, सॉरी आंसर आ रहा है पंचमी व्यक्ति में, तो क्वेश्चन बनेगा पंचमी व्यक्ति में कस्मात। और यदि क्वेश्चन भी पंचमी व्यक्ति में है तो आंसर भी पंचमी व्यक्ति में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरा उत्तर क्या है, प्रश्न है पुनः पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मेरे लिए 3 व्याघ्र दिए थे, ये मह्यम चतुर्थी व्यक्ति में है और यही आंसर होना चाहिए, तो क्वेश्चन चतुर्थी व्यक्ति में बनेगा, तो उत्तर बनेगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, किसके लिए 3 वाघ दिए थे, तो मह्यम की जगह कस्मै आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं इनको आपको कहानी के अनुसार जोड़ना है कि कहानी कैसे शुरू होती है और कहां एंड होती है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको आपको पहले पूरे वाक्यों को पढ़ना होगा। जैसे व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायता, जो बाघ है वो उस महिला को देखकर ये सोचा कि ये कोई व्याघ्र मारी, ऐसा सोच करके भाग गया, पलायन कर गया। तो आप ये बताइए, ये लाइन शुरू में तो आएगी नहीं, क्योंकि कहानी तो शुरू कहां से होती है कि वह 2 पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर जाती है, यहां से शुरू होती है कहानी। तो ये वाली लाइन तो बीच में आएगी कहीं। दूसरी लाइन है प्रत्युत्पन्नमति सा सृगालम अक्षपंती उवाच, बुद्धिमान वह स्त्री उस जम्बुक उस सियार को देख करके बोली, आरोप करते हुए बोली। ये भी लाइन बहुत बाद में आती है। जम्बुको क्रतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, ये थोड़ा पहले आ जाती है कि जम्बुक के द्वारा थोड़ा मोटिवेट करने के बाद, उत्साहित करने के बाद वो पुनः सियार और जम्बुक उस बुद्धिमती स्त्री के पास पहुंच जाते हैं। अगला है मार्गे साइकम व्याघ्रम अपश्यत, जाते हुए जब वो गई तो उसने मार्ग में एक व्याघ्र को देखा। ये शुरुआत की बात है। फिर भी देखते हैं इससे भी शुरू की कोई लाइन है क्या, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, ये थोड़ा सा बात की, मतलब जब व्याघ्र को देख लेगी तभी तो उसको देखकर कुछ बोलेगी, यानी बाघ को देख करके वह पुत्रों को ताड़ित करते हुए, मारते हुए बोली। ठीक है, फिर अगला देखें, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चली। हंसने लगे, मुझे कैसे पता आप लोग हंस रहे हैं। यहां पर क्या हुआ है, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता की घर की ओर चली, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। फिर आगे देखते हैं, गलबद्ध सृगाल का व्याघ्र पुनः पलायता, यानी गले में बंधा हुआ सृगाल और वह बाघ फिर से पलायन कर गए। ये लास्ट की पंक्ति थी। तो इस प्रकार से हमने 4 और 3 8 लाइंस हैं,
इन 8 लाइन को क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले तो कौन सी लाइन आएगी कि बुद्धिमती पुत्रत्वेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, ये नंबर 1 पर आएगी। फिर दूसरे नंबर पर आएगी मार्गे सायिकम व्याघ्रम ददर्श अपश्येत ददर्श, दूसरे नंबर पर ये आएगी। तीसरे नंबर पर आएगी कि वह बाघ को देख करके पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, बाघ को जैसे देखा तो उसने पुत्रों को मारकर बोला। फिर क्या आएगा व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायता, तो जब पहली बार उसने देखा और उसने जो बातचीत की तो व्याघ्र सोचता है कि ये तो बाघ को मारने वाली कोई स्त्री है, ऐसा सोचकर वो भाग जाता है। तो फिर यह आएगा तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पर पुनः वो आता है तो जम्बुक ने उस सियार ने उसको उत्साहित किया तो वो फिर से आ गया, तो जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कारणम आगच्छत, फिर से आ गया, ये आएगा। फिर अगला क्या आएगा, जब फिर से आ गया तो उसने क्या किया, आरोप लगा दिया किस पर, लोमड़ी पर, कि तुम ऐसे हो। तो प्रत्युत्पन्नमति शास्त्रगालम आक्षेपंती उवाच, ये आएगा। फिर आगे आएगा तुम व्याघ्र त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाएं एकमेव आनीतवान, मतलब तुमने 3 बाघ को लाने की प्रतिज्ञा की थी, तुम व्याघ्र त्रयम आनेतुम, तुमने 3 बाघ को लाने की वो की थी, पर तुम तो लाए एक ही हो। उसमें पाठ में पढ़ा था, उसने कहा था कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं 3 बाघ देने वाला हूं, पर तुमने तो एक ही लाए हो। तो ऐसा करके वो भाग गया। तो ये लाइन आएगी। अंत में लाइन आएगी कि गलबद्ध श्रृगाल का और व्याघ्र पुनः पलायता, गले में जो रस्सी बांध के सियार और बाघ आए थे वो दोनों भाग गए। अंत में ये पंक्ति आएगी। तो कहानी को अगर क्रम से जमाना है तो आपको लाइंस को क्रम से जमाना है तो पूरी भाव पूरी स्टोरी मालूम होना चाहिए और फिर आपको उसको समझ करके क्रम से जमा सकते हैं। बहुत अच्छा था, सरल था। ये तो आपका जो क्वार्टरली एग्जाम होगा यानी त्रिमासिक एग्जाम, त्रैमासिक जो परीक्षा होने वाली है उसमें है, जरूर आने वाला है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत। अब संधि विच्छेद एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं जब संधि विच्छेद स्पेशली पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चंस होंगे, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देता हूं कौन कौन सी संधि होगी। जैसे पितुर्ग्रहम, यहां पर विसर्ग संधि है। पितु धन ग्रहम, एक ही कहा, तो यहां पर स्वर संधि है और स्वर में भी कौन सी संधि, वृद्धि संधि। एक धन एक। अगला शब्द है खाली स्थान अन्य, अन्य धन अपि, तो कौन सी संधि बनेगी, विसर्ग संधि स्पष्ट दिख रही है, अन्योपि बनेगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा अन्योपि। फिर इति धन उक्त्वा, इति के अंत में ई है तो यण संधि बनेगी इत्युक्त्वा। फिर यत्र धन आस्ते, यत्र के अंत में भी आ, आस्ते के प्रारंभ में भी आ, तो बन जाएगा यत्रास्ते। अगला प्रश्न, ये डिटेल में मैं जब संधि पढ़ाऊंगा तब जरूर बताऊंगा। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों को, शब्दों का अर्थ, जैसे आपको एक शब्द दिया ददर्श, अब ददर्श के बाद 2 शब्द आपको लिखे हैं, उन दोनों में से ददर्श का सही मीनिंग क्या है, तो उन दोनों में से एक को चुनना है। जैसे ददर्श मतलब देखा, भूतकाल की बात है, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा, दृष्टबान शब्द बनता है, यही बनेगा। जगात, जगात मतलब बोलना, तो कौन सा आएगा, अकथयत या अगच्छत, कथयत आएगा। ययौ, ययौ मतलब जाना होता है, तो यहां पर गतवान आएगा। याचितवान मतलब मांगना होता है। तो आपको वो शब्द चुनना है जिसका मीनिंग पहले वाले शब्द से मिल रहा है। जैसे अत्तुम, अत्तुम का मतलब भोज, खाने के लिए, भोजन से संबंधित है। तो इन दोनों में से खादितुम और आविष्कर्तुम में से कौन सा मिल रहा है, खादितुम से मिल रहा है। तो मुच्यते मतलब छूटता है, तो मुक्तो भवति ये आएगा। इच्छते मतलब देखता है, इच्छते, ठीक है, इच्छते मतलब देखता है, तो पश्यति उत्तर होगा। ऐसे ही पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत, नीचे दिए हुए शब्दों का जैसे वनम, श्रृगाला, शीघ्रम, पत्नी, गच्छसि, इनके पर्याय शब्द